प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार में। और हमारी आज की कहानी और वह आगे बढ़ गई। दोस्तों, हमारी आज की कहानी मनस्वी के बारे में है। मनस्वी अपने घर में किस तरह काम में लगी रहती है, घर में, ऑफिस में और बच्चे को भी वो सबको संभाल रही है। परंतु उसके घर के लोग उसका कितना सहयोग कर रहे हैं और उनका व्यवहार उसके साथ कैसा है, और अंत में मनस्वी को क्या निर्णय लेना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। मनस्वी सुबह 6 बजे से उठकर किचन में लगी थी। पहले सास ससुर को चाय देकर बाहर टहलने भेजा, फिर जय के लिए दूध की बोतल और अपनी और अमन की चाय लेकर कमरे में आई। उसने अमन को चाय दी तो चुपचाप चाय पीकर वह फ्रेश होने चला गया। वह आजकल घर पर आता था, अपना खाना पीना खाता, टीवी देखता या मोबाइल में बिजी रहता था। मनस्वी उसके बारे में सोचती है, और साथ साथ ही मनस्वी ने जय को दूध पिलाया और अपनी चाय भी पी ली। जय को वहीं बेड पर खेलता छोड़कर देवर राज को चाय देने के बाद वह किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। साथ ही दोपहर की सब्जी की तैयारी भी कर ली। टिफिन लेकर ससुर जी, देवर, अमन सब काम के लिए निकल गए थे। वह 3 घंटे तक किचन में सबके नाश्ते, टिफिन पैकिंग इत्यादि से फ्री होकर अपने कमरे में आई ही थी कि फिर सासू माँ की आवाज आई, बहू जरा मुझे थोड़ा तेल गरम करके दे दो। वह वापस किचन में जाकर उनको तेल गरम करके दे देती है। मेरा हाथ नहीं जाएगा पीछे तक, तू ही जरा तेल लगा दे तो थोड़ा आराम आ जाएगा। खुद मनस्वी का अपना कमर दर्द से बुरा हाल था। जब से जय का जन्म हुआ था उसे कमर में दर्द ही रहता था। पर अब उनसे क्या कहती। उसने उनकी कमर में गर्म तेल लगा दिया और अपने कमरे में आकर लेट गई। अपने मोबाइल फोन पर कुछ देखना चाहती थी तो लगा वह शायद तेल गरम करते समय किचन में ही भूल आई है। उसे लगा कि जाकर ले आए, पर हिम्मत ही नहीं थी। ऊपर से यह भी सोच रही थी कि अभी जय उठ जाएगा और फिर उसे लेकर घूमना पड़ेगा। मोबाइल बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ी देर कमर सीधी कर लूं। लेटे लेटे वह सोचने लगी थी कि जिंदगी कहाँ ले आई है उसे। अमन भी एकदम बदल सा गया है। लगता ही नहीं है कि कभी सालों एक साथ घंटों यूं ही घूमते फिरते दिन बिताते थे। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल से थे। पुराने दिन याद करते हुए उसकी आंख लग गई, और नींद तब खुली जब जय के रोने की आवाज आई। वह उठी और उसको गोदी में उठाकर किचन की तरफ चली गई। जय अब 5वें महीने में चल रहा था, तो उसको वह दाल का सूप इत्यादि बनाकर पिला देती थी। उसने उसका सूप बाउल उठाया और वापस अपने कमरे में आने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि अपना मोबाइल भी उठा ले। किचन में उसका मोबाइल नहीं था, और इधर जय भी भूख से और ज्यादा रोने लगा था। तो वह उसे लेकर कमरे में आकर सूप पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया था और उसने उसको उसके झूले में लिटा दिया था। वह शायद कच्ची नींद में भूख की वजह से उठ गया था, तो झूला झुलाते ही दोबारा सोने लगा था। थोड़ी देर बाद वह आराम से सो गया। अब वह उठकर अपना मोबाइल देखने लगी तो याद आया कि सासू माँ को तेल लगाते समय उनकी टेबल पर ही रख दिया था। वह उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से आती आवाज सुनकर थोड़ा रुक गई कि इस समय अंदर जाए या नहीं। पर फोन पर की गई बात में यह सुनकर चौंक गई। अरे, तेल लगाने को बोला तो ऐसे टूटे हाथों से लगाकर गई है जैसे शरीर में जान ही ना हो। सारा दिन फ्रूट और दूध पर ही रहती है महारानी। अपने घर में तो पता नहीं रोटी भी मिलती थी या नहीं। अब वह और देर वहां खड़ी ना रह सकी और अपने कमरे में आकर रोने लगी। उसका दिल बहुत ही उदास हो गया था। सारा दिन वह घर के काम में ही लगी रहती थी। वह बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, नौकरी करके बहुत अच्छी तनख्वाह भी ले रही थी। इस समय वह मैटरनिटी लीव पर थी, पर अपने बच्चे से फ्री होते ही कोई ना कोई काम पकड़ लेती थी। इतना सब करने के बाद उसकी सासू माँ का पता नहीं किससे वो ये सब कह रही थी। ये पहली बार तो हो नहीं रहा था उसके साथ। आए दिन उसे इसी तरह की बातें ही सुनाई देती थी और वह आंसू बहाकर रह जाती थी। अमन को वह कुछ भी बताती तो उस पे कुछ असर ही नहीं होता था। वह हंस के टाल देता था।
कि माँ ऐसे ही किसी के साथ हंसी मजाक कर रही होंगी, तुम्हारी तो आदत ही है बात का बतंगड़ बनाने की। और वह दुख से और टूट जाती है। मनस्वी को लगता है वह इस मकड़ जाल में फंस गई है। जय की तरफ देखती है तो सोचती है, इसको तो जो चाहिए वह चाहिए ही, छोटा सा बच्चा है। पर अभी यहाँ कौन है जो उसके बारे में सोच भी रहा है। शादी के बाद से लेकर अब तक वह सासू माँ का यही रूप देखती आई है। कितना भी कर लो उनके लिए कुछ भी नहीं है। अमर पहले 2 साल तक तो ठीक रहा। जय के कोख में आने के बाद से 5-6 महीने तक सब ठीक था। पर अब शायद वह इस रिश्ते से ऊब गया था, या पता नहीं क्या। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं किस हाल में हूँ। ऐसा नहीं था कि वह माँ के आगे पीछे रहता था। वह ज्यादातर समय तो घर से बाहर ही बिताता था। अब तो मनस्वी घर पर है। ऑफिस भी जाती थी तो सुबह किचन का सारा काम करके ही जाती थी, और फिर शाम को आते ही किचन में लग जाती थी। पर हाँ, तब अमन का व्यवहार इतना रूखा नहीं था, तो उसी के साथ ही हंसी खुशी वह सब कर पाती थी। परंतु उसके सास ससुर और देवर ने हर समय हर समय अमर को उसके खिलाफ भर भर के प्यार के बहते झरने को भी सुखा दिया था। और फिर ऊपर से प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से तो दोनों एकदम अलग थलग से पड़ गए थे। ऐसा नहीं था कि वह अपने सास ससुर और देवर के व्यवहार को समझती नहीं थी। वह कारण भी अच्छे से समझती थी, क्योंकि उसके देवर का अभी कोई काम नौकरी वगैरह तो जमा नहीं था। अमन ने उसको एक नहीं 3 बार नौकरी पर लगवाया था, पर वह किसी भी बात को सहन नहीं कर पाता था, और 1-2 महीने में ही नौकरी छोड़कर घर आ जाता था। घर पर एक अमन और उसकी ही तनख्वाह आती थी। थोड़ा बहुत ससुर जी भी कमा लेते थे। घर के सब लोगों को डर था कि मनस्वी के ज्यादा नजदीक रहा तो अमन घर के लोगों पर ध्यान ही नहीं देगा। अपने इस डर की वजह से वह पति पत्नी में दूरियां बनाने का पाप करने से भी नहीं डरे थे। अमन धीरे धीरे अपने घर के लोगों की बातों में आकर अपनी पत्नी से दूर होने लगा था। वह सब समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मनस्वी से अमन दूर होता जा रहा था। यह बात उसे बहुत पीड़ा देती थी। ऊपर से घर के सब लोगों का व्यवहार, उसकी हैसियत घर पर नौकरानी से भी बदतर होती जा रही थी। ठीक से व्यवहार ना करने पर नौकरानी भी रोष दिखाती है, पर जब मनस्वी के साथ ठीक व्यवहार नहीं होता था तो उसके मुंह खोलते ही सबको बहुत बुरा लगता था कि बहू होकर वह हमारे सामने मुंह कैसे खोल सकती है। वह सोचती है कि वह किसके लिए यहाँ रह रही है। उसका पति तो एक अजनबी की तरह से रह रहा है उसके साथ कई महीने से। सासू माँ को पता नहीं कैसी बहू चाहिए थी कि वह पूरा घर का काम करे, बच्चे को भी संभाले, नौकरी भी करे और खाए पिए भी बस रूखा सूखा। उसे लगता था उसने पढ़ाई की अपने जमाने की लड़कियों से कहीं आगे, नौकरी भी बहुत अच्छे ओहदे पर कर रही थी। पर उसे लगता था उसकी पढ़ाई नौकरी सब कुछ का उनकी नजरों में मूल्य तो था, पर इस सब के साथ उनको पुराने जमाने वाली बहू के भी सारे काम चाहिए थे। वह पूरी कोशिश करके भी ना तो अमन को अपना बना पाई, ना माँ जी को खुश कर पाई। अमन जय की तरफ से भी उदासीन ही रहता था। थोड़ी देर उसके साथ जरूर रहता था, पर कभी भी उसके किसी काम को हाथ तक नहीं लगाता था। मनस्वी सोचती कैसा पिता है यह। क्या जय की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। जय के लिए दूध की बोतल भी लानी होती तो उससे पैसे मांगता था। वह अपने पैसे सैलरी इत्यादि तो पहले भी कभी बताता नहीं था। मनस्वी की अपनी तनख्वाह भी अच्छी थी तो उसने कभी ना पूछा ना कभी कुछ मांगा। हालांकि आए दिन वह उसके मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ लाती ही रहती थी, पर फिर भी वह कभी भी खुश नहीं होती थी। अमन का यही व्यवहार चलता रहा। अब उसको नौकरी ज्वाइन करनी थी तो सवाल यह आया कि जय को किसके पास छोड़ा जाए। यहां पर भी अमन चुपचाप था। मनस्वी ने उससे पूछा कि कहाँ छोड़ूं जय को, जहां उसकी अच्छे से देखभाल हो जाए। अमन ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह हैरान थी कि क्या ये वही आदमी है जो शादी से पहले 6 साल तक उसके साथ हर हाल में होता था, और शादी के बाद भी 2.5 साल तक रहता ही था। अब क्या हो गया है। मनस्वी ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह अमन से इस मुद्दे पर बात करेगी, और अगर कोई हल नहीं निकलेगा
तो वह अपने ऑफिस के पास शिफ्ट हो जाएगी। आज रात को जब सब खाना खा चुके थे और अपने अपने कमरे में चले गए थे, तब मनस्वी ने अमन से कहा कि उसे आज अपनी समस्या का हल चाहिए। अमन ने पूछा, कौन सी समस्या? जय को कहाँ छोड़कर जाऊंगी मैं? मुझे 10 दिन में ऑफिस ज्वाइन करना है। जय घर पर ही रहेगा, माँ के पास। तब मनस्वी ने बताया कि माँ तो कह रही है वे जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगी, उनकी तबीयत साथ नहीं देती है। तब फिर क्या करें? अमन देखो, मेरे ऑफिस से घर आने जाने में एक तरफ 2 घंटे लगते हैं। 4 घंटे जो मैं सफर में गुजारूंगी और थक भी जाऊंगी ट्रैफिक और भीड़ भाड़ में, तो मैं अपने ऑफिस के पास शिफ्ट होना चाहती हूँ। यह इतना आसान नहीं है। माँ और पापा नहीं मानेंगे कि हम घर से अलग रहें, तो फिर रास्ता क्या है? तुम जॉब छोड़ भी तो सकती हो। मनस्वी ने कहा, नहीं, मैं अपना जॉब नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं तो अलग होकर तुम्हारे ऑफिस के पास नहीं रह सकूंगा। ठीक है, तो मैं इसी हफ्ते कोई घर देखकर वहां शिफ्ट हो जाऊंगी और जय की देखभाल के लिए एक आया रखूंगी। उसकी इस घर में कोई मदद नहीं करता था। हाँ, उसके पति के कान उसके खिलाफ भरने में कोई भी पीछे नहीं था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि अगर गलती से कोई चीज घर पर रह गई और वह वापस लेने गई तो सास, ससुर और देवर तीनों मिलकर उसके पति को घेरकर उसके खिलाफ बोल रहे होते थे। खैर, जब सब कुछ करके भी वह किसी को खुश नहीं कर पाई है तो कोई बात नहीं। उसके मन में मलाल नहीं है, क्योंकि उसने अपनी हर कोशिश की। अगले दिन वह अपना जरूरी सामान पैक करना शुरू कर देती है। उसकी सास ने पूछा, बहू ये क्या पैकिंग हो रही है? मम्मी, आप अमन से बात कर लेना, वह आपको सब बताएंगे। मम्मी अमन को फोन लगाती है, तब अमन उन्हें सब कुछ बताता है। तो वह अकेली ही रहेगी अपने ऑफिस के पास? हाँ माँ, जाने दो। जब अकेले रहकर सब काम भी करना पड़ेगा, बच्चे को भी देखना होगा और नौकरी भी करनी होगी, तो अक्ल टिकाने आ जाएगी। 4 दिन में ही वापस लौट आएगी। पर बेटा, लोग क्या कहेंगे? अरे माँ, आप निश्चिंत रहो, लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। तब मनस्वी की सास उसको आकर बोलती है, अरे देखते हैं कैसे करती हो इस सब काम अकेले रहकर। 4 दिन में अक्ल टिकाने आ जाएगी। मनस्वी चुप रहती है और अपनी पैकिंग करती रहती है। अंदर ही अंदर कहीं उसकी सास खुश है कि बेटे की कमाई की एक पाई भी अब इन माँ बेटे पर खर्च नहीं होगी। उसके ससुर ने एक बार दबी जुबान में कुछ कहना चाहा तो सास ने बुरी तरह आंखें दिखाई। यहां तक कि उसके अपने माता पिता भी यही चाहते थे कि घर में चाहे जो भी सहना पड़े, चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, वह अपने ससुराल में ही रहे। पर दिन रात झेलना तो सब कुछ मनस्वी को पड़ता था। वह किसी के भी बारे में सोचे बगैर मन को पक्का करके आगे बढ़ गई। मनस्वी ने अपने ऑफिस के पास ही एक सोसाइटी में सिर्फ एक कमरा और किचन का छोटा सा घर ले लिया था। वह घर ऑफिस के इतना पास था कि कभी भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर वह एकदम से घर पहुंच सकती थी। तो दोस्तों, मनस्वी को घर पे ना तो कोई सहयोग करता है, ना उसके माता पिता उसकी सहायता करने को तैयार होते हैं। हर तरह का काम करने के बाद भी वह पीड़ा ही झेल रही थी। उसने एक फैसला किया कि वह बच्चे को लेकर ऑफिस के पास रहेगी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि इन लोगों के कहने पर अगर आज वो नौकरी छोड़ भी देती है तो यह लोग उसके साथ सही व्यवहार करेंगे। तो अब दोस्तों, हमें देखना है कैसे चलती है मनस्वी की जीवन यात्रा। तो अगले भाग में मनस्वी की जीवन यात्रा के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।